चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा धमाका हो गया, जहां आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डब्बे पलट गए हैं। जानकारी मिल रही है कि हुक टूटने की वजह से पूरा हादसा हुआ, जिसमें 2 हिस्सों में ट्रेन बंट गई। पाली स्टेशन पहुंचने से पहले बोमादड़ा से राजकीय आवास के बीच ये पूरी घटना हुई। सूर्यनगरी एक्सप्रेस देर रात 3:27 पर डीरेल हो गई, जिसमें ट्रेन के 13 डब्बे पटरी से उतर गए। घटना में सूर्यनगरी रेलगाड़ी के 6 डिब्बे पलट गए। बोमादड़ा से राजकीय आवास के बीच ये पूरी घटना हुई और इस हादसे में 21 लोगों के घायल होने की सूचना है। जोधपुर से मेडिकल रिलीफ ट्रेन मौके के लिए रवाना हुई है। साथ ही रेलवे के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। डीआरएम नॉर्थ कंट्रोल रूम से पल पल के अपडेट्स ले रहे हैं। बता दें, बांद्रा टर्मिनल से जोधपुर के लिए आ रही थी सूर्यनगरी एक्सप्रेस। पाली में ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, वहीं 10 ट्रेनों का रूट बदलाव किया गया है। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। वहीं ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार नजर बनाए हुए हैं और रेल मंत्री ने हादसे को लेकर डीआरएम गीतिका पांडे से पूरे मामले की जानकारी दी। ट्रेन के 250 यात्रियों को बस से भेजा गया है, तो वहीं करीब 750 यात्रियों को दूसरी ट्रेनों से भेजा गया है। ट्रेन के बाकी डिब्बों को लेकर ट्रेन जोधपुर भी पहुंची। 51 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर एचसी में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव से जवाब मांगा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने याचिका में संवैधानिक मूल्यों के हनन के आरोप लगाए थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी के डांगरी गांव में कल हुए आतंकी हमले में 4 नागरिकों की हत्या के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है और सेना के जवान आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस ने करनाह इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नशीला पदार्थ बरामद हुआ। ये हथियार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की टीआरएफ शाखा के लिए थे। हरियाणा के गुरुग्राम में जूते चप्पल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। सीकर के खंडेला में सड़क हादसे में अपडेट आपको बता दें, हादसे में देर रात तक 12 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। बता दें, एक बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रही बोरिंग मशीन के ट्रक से भिड़ गई। आरटीओ के डर्टी प्रोफेसर की सहयोगी की कोर्ट में आज पेशी होगी। आरोपी के वकील ने बहस के लिए समय मांगा था। प्रोफेसर सहित तीनों आरोपी फिर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार होंगे। धौलपुर में मामूली सी बात को लेकर 2 गुटों में फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लग गई है, जिससे वो घायल हो गया। उसे अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। चौमू थाना इलाके के हाईवे पर बीती रात 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। खबर जयपुर के सामोद इलाके से है, जहां अरावली की पहाड़ी पर बीती रात अचानक से आग लग गई। आग लगने से पहाड़ी क्षेत्र में उगे पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए हैं। साथ ही वन्य जीव भी आग की भेंट चढ़ गए। चुरू के गांधी कॉलोनी में 3 बंद मकानों और एक केटरिंग गोदाम में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक मकानों और गोदाम के ताले तोड़कर चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर के सायरा थाना इलाके में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों के जेवर और करीब 20,000 कैश की चोरी की। कोचिंग नगरी कोटा में एक 18 साल का छात्र लापता हो गया है। लापता छात्र अनमोल सिंह बिहार का रहने वाला है। मकान मालिक ने जवाहर नगर थाने में मामला दर्ज कराया। कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में बिजली गुल होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शहर के अलग अलग इलाकों में 3 से 5.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी से मंडोर रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर आरटीडीसी और पर्यटन विभाग ने यात्रियों का स्वागत किया। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के चलते पारा जो है वो लड़का है। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और रही कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। दौसा जिले में आज कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला। जब लोग नींद से जागे तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा नजर आया है, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई।
कोटा में कोहरे के कारण ठिठुरन बनी हुई है, तो वहीं विजिबिलिटी कम रहने से सड़कों पर वाहनों को बता दें कि हेडलाइट जलाकर चलाना पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले में अपडेट आपको दे देते हैं। 51 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर एचसी में आज सुनवाई होगी। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सुनवाई होनी है। विधायकों के इस्तीफे के मामले में राजेंद्र राठौड़ ने चुनौती दी है। याचिका में बता दें कि संवैधानिक मूल्यों के हनन के आरोप लगाए गए थे। हाईकोर्ट ने स्पीकर सचिव से भी जवाब मांगा है। राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे प्रकरण में आज सुनवाई है। इस सुनवाई में राजेंद्र राठौड़ खुद अधिवक्ता हैं, खुद याचिकाकर्ता हैं और आज हाईकोर्ट में सुनवाई पर पहुंच रहे हैं। राठौड़ साहब, जिस तरीके से आपने याचिका लगाई थी, सवाल उठाए थे कि संवैधानिक मूल्यों का हनन हुआ है और अब जो कांग्रेस के विधायक हैं, ऐसी चर्चाएं आ रही हैं कि इस्तीफे को वापस लेने के प्रयास में जुटे हुए हैं। किस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है? त्यागपत्र के नाम पर जिस प्रकार की नौटंकी राजस्थान में हुई है, ये प्रजातंत्र का मखौल भी है और संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। अपने कुत्सित प्रयासों के लिए, अपने किस्सा कुर्सी के लिए 91 लोग ये कहे कि अब हम जनप्रतिनिधि का दायित्व पूरा नहीं करेंगे और उसके पास यकायक अखबारों में खबर छपे कि वो अपना त्यागपत्र वापस ले रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता और आज इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने मैं फिर उपस्थित हो रहा हूं। हम वो सारी बातें कहेंगे जिसके आधार पर सरकार ने त्यागपत्र देने का अधिकार तो दे रखा है संविधान ने हमें, पर त्यागपत्र वापस लेने का अधिकार नहीं दे रखा। इन सारे बातों का अब निर्णय कोर्ट में ही होगा। तो चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। राकेश, जानेंगे कि आज सुनवाई होनी है। राकेश, आज ये जो इस्तीफे वाला पूरा मामला है, पूरा जो चैप्टर रहा है, इस पर सुनवाई होने वाली है हाई कोर्ट में। क्या जानकारी फिलहाल आपके पास? बिल्कुल, देखिए ऋषिका, जो मुख्य न्यायाधीश की अदालत में आज इस पर सुनवाई होनी है और सुनवाई के लिए जो राजेंद्र राठौड़ भाजपा नेता हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो यहां खुद अधिवक्ता भी हैं और याचिकाकर्ता भी हैं। आज सुबह वो अदालत में पहुंच चुके हैं। ठीक 10 बजे हाईकोर्ट परिसर में राजेंद्र राठौड़ पहुंच चुके थे। उनके साथ साथ अधिवक्ताओं की पूरी टीम थी, हेमंत नाटा और दूसरे जो अधिवक्ता थे। राजेंद्र राठौड़ से हमारी बातचीत हुई थी तो वो उनके चेहरे पर विश्वास झलक रहा था। उनका कहना था कि इस याचिका को लगाने से पहले उन्होंने कानून के साथ बैठ करके लंबी बैठक की, मंत्रणा की। उसके बाद जब ये हाईकोर्ट में लगाई तो हाईकोर्ट ने जो रेस्पॉन्स दिया है और विधानसभा अध्यक्ष को और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। तो राजेंद्र राठौड़ का साफ कहना था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो 91 विधायकों के इस्तीफे का मामला है, उसमें जो संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी की है, खासतौर पर विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव पर जिस तरीके आरोप उन्होंने लगाए हैं कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने कही है कि संवैधानिक मूल्यों का हनन किया गया है और जो इस्तीफे पेश किए गए थे उनको विधिवत तरीके से स्वीकार नहीं किया गया है। तो राजेंद्र राठौड़ ने इस मामले को लेकर अब चूंकि हाईकोर्ट ने राठौड़ की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष और सचिव से जवाब तलब किया है। राजेंद्र राठौड़ आज जब अदालत में जा रहे थे तो उनके चेहरे पर विश्वास था, क्योंकि उनका कहना था कि जो फैक्ट्स हैं वो हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। हम किसी पार्टी या विधायक के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह का मखौल जो इस इस्तीफे प्रकरण में उड़ाया गया है, इस तरीके से दोबारा कोई राजनीतिक दल ना करे या करे तो उससे पहले ये सोचे कि संविधान भी कोई चीज है और उसके मूल्यों की रक्षा करना बेहद जरूरी है। इस तरह की बात राजेंद्र राठौड़ ने कही है और अब हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई लगभग शुरू हो चुकी है। राजेंद्र राठौड़ और उनकी टीम पूरी यहां पर मौजूद है। चूंकि विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को जवाब पेश करना है, किस तरह का जवाब उनका हाईकोर्ट में आता है और हाईकोर्ट उस जवाब को देखने के बाद किस तरह के हाईकोर्ट आगे इसमें सुनवाई करता है, ये अब देखने वाली बात है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी राकेश, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, तो कब तक चल सकती है ये सुनवाई? और जिस तरह से आप ये भी बता रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ जब जा रहे थे तब वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, यानी कि उनको लगता है कि जो उन्होंने याचिका दायर की है इसमें जो हाईकोर्ट है उनका इनकी तरफ ही, यानी कि इनका जो पक्ष है इन्हें मजबूत लग रहा है, काफी कॉन्फिडेंट ही नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, ऋषि का कॉन्फिडेंट नजर आना इसलिए भी थोड़ा सा इनका जायज लगता है क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके की जो चर्चाएं आई हैं कि जिन 91 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे उन्होंने दोबारा से विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर के जो है वो इस्तीफे वापस लेना शुरू कर दिया है। हालांकि इस तरीके का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना तो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आया है, ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है और ना ही विधायकों की तरफ से आया है। लेकिन इस तरह की चर्चाएं जोरों पर है कि जो विधानसभा अध्यक्ष के पास जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए थे वो अपने इस्तीफों को लेने के लिए वापस जा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने जो याचिका लगाई थी उस याचिका में कहीं ना कहीं ये बात तो है कि विधायकों के इस्तीफे की कोई बात तो है। अगर विधायक इस्तीफा दिया तभी वो वापस लेने जा रहे हैं, लेकिन अभी इस बारे में ना तो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, ना विधानसभा की तरफ से, ना विधानसभा सचिव की तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। अब हाईकोर्ट में किस तरह की जानकारी जो है दी जाती है, क्या तथ्य आते हैं विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, विधानसभा सचिव के द्वारा जो नोटिस उनको मिला है उस पर क्या प्रतिक्रिया उनकी आती है, ये जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर कोर्ट की आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी। ये सुनवाई आज शुरू हो रही है, निश्चित तौर पर ये चलेगी। हो सकता है संभवतः आगे भी इसमें कोर्ट और तारीख दे, क्योंकि अगर विधानसभा अध्यक्ष या सचिव इस मामले में कोई सही जवाब पेश नहीं कर पाए, सभी तथ्य पेश नहीं कर पाए, तो संभवतः सुनवाई आगे भी जारी रह सकती है। बिल्कुल राकेश, देखिए सुनवाई का तो पता नहीं लेकिन कब तक चलती है, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसीजर है। लेकिन कह सकते हैं कि ये जो इस्तीफे वाला ये जो पूरा प्रकरण सामने आया, इसके बाद एक बार फिर से अब जो कह सकते हैं जो प्रदेश का सियासी जो माहौल है, एक बार फिर से इसमें हलचल बढ़ गई है। बिल्कुल देखिए, सियासी माहौल नए साल की शुरुआत के साथ ही अब चूंकि हाल ही में जिस तरीके की जो राहुल गांधी की यात्रा की बात हो या इससे पहले कांग्रेस के जो आपसी गुटबाजी की बात हो, ये मामला अभी ठंडा पड़ा नहीं है। और अब फिर राजेंद्र राठौड़ की जो याचिका लगी है उसके बाद जो विधायकों ने चाहे वो इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को ही सौंपे हों, विधानसभा अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी से ही बनते हैं और विधायकों के द्वारा मिलकर के ही बनाए जाते हैं, लेकिन क्या इनमें संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना हुई है, किस तरीके से क्या पावर विधानसभा अध्यक्ष के पास में है और कितने पावर जो इस्तीफा देने वाले उनकी क्या उनके संवैधानिक मायने हैं, इन संवैधानिक मायनों की जो पूरी जो हाईकोर्ट अब इसी मामले को देख रहा है कि इसमें किस तरीके के संवैधानिक मान्यों का हनन हुआ है, जैसा याचिका में कहा गया है। तो अब इन तथ्यों को हाईकोर्ट देख रहा है कि जो फैक्ट्स हैं वो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव के द्वारा जो दिए जाते हैं उसमें कितनी गहराई है और जो राजेंद्र राठौड़ ने जो याचिका लगाई है उसके तथ्यों में कितना जो सच्चाई है। इन चीजों की अब हाईकोर्ट ने तफ्तीश शुरू कर दी है और इसी पर सुनवाई है। बिल्कुल, देखिए राकेश, अब जब हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और पूरे फैक्ट्स और जो फिगर्स हैं इनको अच्छे से इनकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही जो सारे समझ में आएगा कि किसका पलड़ा भारी है क्या नहीं है। लेकिन इसके बाद ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है और आगे आगामी विधानसभा चुनाव है उसके पहले इस तरह का ये जो इस्तीफे का ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसके बाद जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की जो परेशानियां हैं वो जरूर बढ़ गई हैं। बिल्कुल देखिए, इसी का अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। राज्य सरकार को बजट भी लाना है, इस साल बजट आएगा और सरकार ने चूंकि बजट सत्र की लगभग घोषणा कर दी है, 20 से 22 जनवरी के बाद में बजट सत्र को शुरू होगा, तो विधायकों को वहां पहुंचना है और अपना बजट लाने के लिए वहां पर अपनी चूंकि जो इस्तीफा प्रकरण है, अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो निश्चित तौर पर उनको इस्तीफे वापस लेने पड़ेंगे। और उन इस्तीफों अगर वो इस्तीफे दिए गए थे, 25 सितंबर की घटना थी जब इन्होंने अपने इस्तीफे पेश किए थे, 25 सितंबर से आज जो है लगभग 2 जनवरी हो चुकी है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने जो इस्तीफे थे उन पर जो विधायकों ने पेश किए थे, अगर किए थे तो उन पर उन्होंने किस तरह की कार्रवाई की, क्या संवैधानिक जो मूल्य है उनके अनुसार वो कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई थी वो सही थी, क्या उनके क्षेत्राधिकार में थी, राकेश, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा और हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रदेश में ठंड की। थार अंचल में सर्दी के तेवर तीखे होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि यहां उत्तरी बर्फीली हवाओं की आर्द्रता के चलते पारा 1.6 डिग्री तक पहुंच चुका है। सर्द हवाओं के कारण यहां ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पारे में और भी गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही पारा जमाव बिंदु तक जा सकता है। सर्दी से बड़ी ठिठुरन को दूर करने के लिए लोगों ने अब अलाव का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। वहीं दूर दराज ग्रामीण इलाकों में फसलों पर ओस की बूंदें बर्फ के रूप में जमी हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये
सर्दी अपना सितम ढा रही है। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद एक बार की जो तापमान है वो 7 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन अब फिर जो उत्तरी सर्द हवाएं हैं और शीत लहर है उसकी वजह से न्यूनतम तापमान है वो 1.6 डिग्री के करीब चल रहा है। धीरे धीरे तापमान है वो जमाव बिंदु की तरफ बढ़ रहा है। अगर यही हालात रहे और तापमान है वो माइनस डिग्री के अंदर आता है तो ये रबी फसलों के लिए नुकसानदायक होगा। सबसे बड़ी बात, धूप खिलने के बावजूद भी यहाँ जो सर्द हवाएं हैं उसके कारण ठिठुरन बढ़ी हुई है। लोगों को अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ देखा जा सकता है। इसके अलावा जो जिला अस्पताल है उस जिला अस्पताल का जो आउटडोर है, आउटडोर भी बढ़ा है। 2500 से ज्यादा रोगी हैं वो आउटडोर के अंदर पहुंच रहे हैं। सर्दी जनित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सांस लेने में लोगों को तकलीफ और इस तरह के जो रोगी हैं वो दिनों दिन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, कोटा में भी कड़ाके की सर्दी पड़ने शुरू हो गई है। कोटा में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक रहा है, जबकि हवा की रफ्तार भी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के इलाके कोहरे के आगोश में है। वहीं कोहरे के कारण ठिठुरन बनी हुई है। तो विजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर विजिबिलिटी भी कम है, जिसके कारण सड़कों पर वाहन चालक जो हैं वो हेडलाइट जलाकर जो है चल रहे हैं। हालांकि दिन में धूप खिली रहती है, लेकिन दिन भर लोग गर्म कपड़ों में ही नजर आते हैं। शाम ढलने के बाद वापस फिर से तेज सर्दी का असर बढ़ जाता है। और इधर करौली जिले में भी घना कोहरा नजर आया। आज सुबह कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर से नीचे चला गया, जिसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही साथ कोहरे के कारण सड़कें सूनी नजर आई हैं। कोहरे के साथ ओस की बूंदें भी गिर रही हैं और हवा भी चल रही है। इसके कारण लोगों को ठिठुरन का एहसास हुआ है। बता दें कि क्षेत्र में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। आज से ही काफी सर्दी का मौसम बना हुआ है। बहुत तेज कोहरा और हवा चल रही है, आप देख ही रहे हैं। और सर्दी ऐसा लग रहा है कि और बढ़ेगी। और आज क्या है कि नमी ज्यादा है, चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। आज मौसम में काफी नमी है, ओस भी गिर रही है, कोहरा भी घना है और पास की ही चीज देखने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और देखिए, सिरोही के माउंट आबू में लगातार तापमान में गिरावट से लोगों का जीना अब मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस मौसम में माउंट आबू में पर्यटकों की संख्या में जरा भी गिरावट नहीं आई है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है, जिसके कारण पार्किंग में रखी गाड़ियों पर ओस की बूंदें बर्फ की परत में तब्दील हो गई और लोग इस बर्फ को देखने के लिए काफी रोमांचित हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सिरोही के माउंट आबू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके कारण जो पर्यटक है वो यहाँ पर उमड़े चले आ रहे हैं। पर्यटकों की संख्या में कोई भी गिरावट दर्ज नहीं की गई है। देखिए, ओस की बूंदें जो गाड़ियों पर गिरी थी वो बर्फ में तब्दील हो गई। और तस्वीरों में आप देखिए कि ऐसे जो लोग हैं इस बर्फ को देखने के लिए उत्साहित हैं और इससे खेलते हुए भी यहाँ पर जो लोग हैं इस बर्फ को देख के खुश नजर आ रहे हैं। और वहीं धूप की वजह से राजधानी दिल्ली में अभी ठंड से कुछ राहत तो है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर ने वापसी कर ली है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 दिन बाद शीतलहर आने की संभावना जताई है। यहां न्यूनतम तापमान में 1 जनवरी को भारी गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह से सुबह शाम लोगों को काफी ठंड महसूस हुई है। एक सप्ताह तक सामान्य मौसम के बाद अब नए साल के आगाज पर ठंड का जो आगाज है वो शुरू हो चुका है। ठंड का असर दिखने लगा है। अगर कोहरे की बात की जाए तो घना कोहरा भी देखा जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से घने कोहरे की चादर दिख रही है। और वहीं कल थोड़ी सी धूप से नए साल की शुरुआत हुई थी, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उसी के चलते मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर यह बताया है कि 4-5 जनवरी को जो है वो शीतलहर की संभावना बनेगी और अब जो ठंड है वो थोड़ा और बढ़ेगी। तो कई राज्यों में भी जो है वो अलर्ट जारी है और फिर से जो ठंड है वो पड़ने लगी है। तो लोग जिस ठंड का इंतजार कर रहे थे कहीं ना कहीं वो आ गए, लेकिन अब लोगों को दिक्कतें होने लगी हैं
क्योंकि इस वक्त लोग जो हैं वो विजिबिलिटी की वजह से घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, यातायात पर काफी फर्क पड़ रहा है। और वहीं अगर आज अधिकतम तापमान की बात की जाए तो वो 20 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस है। और अभी ये संभावना जताई जा रही है कि इसी तरीके से जो पारा है वो 5 डिग्री जो है वो पहुंचेगा तो 4-5 जनवरी को दिल्ली समेत उत्तर भारत में और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। जो लोगों को ठंड से बचाव करने के लिए बार बार कहा जा रहा है उसके लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं और साफ तौर पर लोगों से कहा जा रहा है अगर जरूरी नहीं है तो मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले, क्योंकि इस ठंड से खुद को भी बचाना है। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और देखिए इस बीच ही जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर बता दें, इंटरनेशनल चार्टर्ड फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई है। काठमांडू जा रही चार्टर्ड फ्लाइट डाइवर्ट की गई है। तेल अवीव से काठमांडू ये फ्लाइट जा रही थी जिसको डाइवर्ट किया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो सकी। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट चार्टर्ड फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई है। काठमांडू के लिए ये जो फ्लाइट है वो जा रही थी, तेल अवीव से काठमांडू के लिए फ्लाइट जा रही थी जिसको डाइवर्ट कर दिया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो सकी, इसलिए इसको राजधानी जयपुर पर डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया है। काठमांडू ये फ्लाइट जा रही थी जिसको डाइवर्ट किया गया। तेल अवीव से काठमांडू के लिए ये जो इंटरनेशनल चार्टर्ड फ्लाइट है ये जा रही थी जिसको जयपुर डाइवर्ट किया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट पर किसी कारणवश से इस फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पाई, जिसके बाद इसे राजधानी जयपुर में डाइवर्ट किया गया। और देखिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी से मंडौर रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर आरटीडीसी और पर्यटन विभाग द्वारा उनका स्वागत किया गया। राठौड़ कायलाना विजिट करेंगी। ये रेलगाड़ी जैसलमेर से आ रही थी जिसमें 53 देशी और विदेशी यात्री हैं। राठौड़ इसी ट्रेन से दोपहर 3 बजे मंडौर रेलवे स्टेशन से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। और देखिए 12 के मांगरोल थाना क्षेत्र में 27 दिसंबर को एक महिला की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। महिला की मौत ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला कौशल्याबाई अपने जेठ और बच्चों के साथ अपने पीहर जा रही थी। इसी दौरान मांगरोल रामगढ़ रोड पर अवैध खनन कर बजरी ले जा रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाकी लोग घायल हो गए थे। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने रविवार को थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। करीब 9 घंटे बाद प्रदर्शनकारियों को 4.5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, तब जाकर कहीं ये धरना खत्म कराया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।